एडवोकेट उमेश पाठक जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से दिघवारा वाले मामले में मनीष कश्यप, बबीता मिश्रा और लगभग 11 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। लेकिन इसमें देखा जाए तो मनीष कश्यप साफ साफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। चलिए उनको साइड किया जाता है कि अगर उनका नाम नहीं है तो बाकी बचे 11 पत्रकार जिसमें मुख्य है बबीता मिश्रा जी, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर, उनके ऊपर भी एफआईआर है। तो इस मामले में क्या हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जो एफआईआर हुआ है, जो केस लगे हैं, इस पर क्या बेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और जिस प्रकार एफआईआर हुआ है इस पर सर का क्या कहना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सर, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, जिस प्रकार से दिघवारा वाला मामला देखा जाए, 11 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, क्या इन पत्रकारों को जेल जाना पड़ेगा या बेल मिल सकता है? देखिए, अभी तो हमने एफआईआर देखा है, वो भी क्लिप देखा है जिसको आप लोगों ने दिखाया है अपने चैनल के माध्यम से। वो देखने से लगता है, सबसे ज़्यादा तो देखने के बाद ये शर्मिंदगी महसूस होती है जी। कि एक पुलिस अफसर जिसको लोगों की सुरक्षा देने की दायित्व दी गई है, वही व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है। जी। कानून में प्रावधान है कि पुलिस अफसर किसी भी अपने देश के नागरिक को प्रोटेक्शन देगा जी। और वो किस हैसियत से 11 महिला को अरेस्ट करके ले जाता है और दूसरे जगह, वो भी बैरक में नहीं रख कर दूसरे जगह रखता है, वो भी 36 आवर्स विदाउट एनी एफआईआर, और रखने के बाद जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया है, मारपीट किया गया, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जिस प्रकार महिलाएं आरोप लगा रही हैं। हाँ, हमने क्लिप देखा है और हमने इंजूरी भी देखा है। अब ये सही है कि गलत है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन देखने के बाद अगर वो सही है तो जिस पुलिस अफसर ने इस तरह की हरकत की है उसको एफआईआर होना चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और जिस महिला के साथ इस तरह की घटना हुआ है उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ये पत्रकारों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, इसमें कौन कौन से जो है धारा लगा हुआ है? देखिए, इसमें जो है आईटी एक्ट की धारा लगी हुई है और एक धारा लगा हुआ है 351B और 353 BNS। 351 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। कहाँ से क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है भाई? हाँ। हमने भी पढ़ा है किताब, आपने भी पढ़ा है। ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसी भी कॉर्नर से नहीं आ रहा है। दूसरा जो सेक्शन लगाए हैं एक पुलिस अफसर 353V, देखिए 353 बुक्स मेरे सामने है। यही कह रहा है कि विथ इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म to the public or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offense against the state or against the public tranquility। अब बात यह है कि एक मीडिया जो यहाँ का चौथा स्तंभ है, वो किसी तरह की घटना होती है उसको दिखाता है, तो ये कहाँ से गलत होती है भाई? ये तो इसकी ड्यूटी है मीडिया का, इसीलिए तो उसको चौथा स्तंभ कहा गया है। उसने दिखाया, दिखाने के बाद उसकी क्या गलती है? अब आप इंक्वायरी करके ला के दिखा दीजिए कि उसने गलत दिखाया। उसने दिखाया, उस महिला का सीन दिखाया, उसका स्टेटमेंट दिखाया, और आप कह रहे हैं कि गलत है। ये कैसे हो सकता है? क्या कट एंड पेस्ट है? कट एंड पेस्ट तो है नहीं कि आप उसको ले जाइएगा और दिखाइएगा, और ये तो उसकी ड्यूटी है। यही तो उसकी महानता है कि यहाँ का जो चौथा स्तंभ है कि इस तरह के करता है, हर कोई अलर्ट रहता है कि मीडिया आ जाएगी। मतलब एक पत्रकार बबीता मिश्रा अगर किसी महिला की आवाज़ उठा रहे हैं तो ये गलत है? नहीं, उन्होंने दिखाई तो बहुत अच्छी काम की, ने की। संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार हर किसी को अपने आप को, अपने लाइफ के प्रोटेक्शन का अधिकार है। और एक महिला के साथ इस तरह की घटना की जाती है और एक महिला प्रेस रिपोर्टर इसको दिखाती है, ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आखिर किस आधार पर बबीता मिश्रा के ऊपर एफआईआर किया गया है? उन्होंने कौन सा ऐसा गलती कर दिया है आवाज उठाकर? अभी तक जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको देखने के बाद लग रहा है कि पुलिस ने उन पर अनड्यू प्रेशर बनाने के लिए और जो भी जिनके साथ घटना घटा है, जो विक्टिम है, उसको डरवाने के लिए कि ताकि आगे नहीं बढ़े, इसी के लिए एफआईआर किया है। बस इसी के लिए जो एफआईआर किया गया है, क्या इसमें बेल मिल सकता है या जेल जाना पड़ेगा? जी नहीं, इसमें न्यायालय देखेगी और न्यायालय देखने के बाद निश्चित रूप से आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी और ये इसको क्रिमिनल रीट के माध्यम से इसको केस भी करेगी। इस केस को से मामले हैं, केस
केस लगा हुआ है, धारा लगा हुआ है जिसमें अनबिलेबल है, बेल है ही नहीं। देखिए, सेक्शन होता है बेलेबल, नॉन बेलेबल, और कोर्ट का जो पावर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पावर होता है। वो एनालिसिस करती है कि इसमें किस में हम बेल दें और किस में नहीं दें। लेकिन देखने के बाद हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग इतना जरूर समझ जाते हैं कि किस में कोर्ट इंटरफेयर करेगा और किस में नहीं करेगा। तो इन सब केसों में जिसमें इस एक औरत के साथ इस तरह की बर्बरता की जाती है और उसके साथ इस तरह के घटना को उसको दिखाया जाता है चैनल के माध्यम से, लोग देखते हैं, ये कहाँ से भाई गलत की है, और उसको दबाने के लिए आप एफआईआर करते हैं। ये तो पावर का मिसयूज कर रहे हैं। क्या ये राइट टू स्पीच का जो है खंडन नहीं कर रहा है कि राइट टू स्पीच को जो तोड़कर आप उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं? ये बहुत तरह से गलत तरीका है। सिर्फ वही नहीं है, एक महिला के साथ इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग कॉग्निजेंस लेगा, कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है इस तरह की घटना पर, सरकार सो मोटो इस पर कॉग्निजेंस लेकर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग लेकर के आयोग को सस्पेंड डिसमिसल कर सकती है। लेकिन उन्होंने किस हैसियत से इस तरह की घटना की, ये हमारे समझ का बाहर का चीज़ है। लेकिन पुलिस सारण साइबर सेल के द्वारा जो है बबीता मिश्रा को कहा गया है कि आप थाने में आकर आपको हाजिरी देना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है? उनको जाकर अपना मत रखना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा? देखिए 41 में पुलिस जो है नोटिस उनको कर सकती है एग्यूज बनाने पर, उनका पक्ष जानने के लिए। लेकिन कहाँ जो पुलिस खुद अपने आप में ही कहीं कंट्रोवर्सी में है, वो पुलिस नोटिस करेगी जी। उसी पुलिस ने जिसने एक महिला को ले जाकर के इतनी बर्बरता से मारा है, ये मारने का आपका किस प्रोविजन में है भाई पावर? आपको किस प्रोविजन में, किस लॉ में, किस रूल्स में आपको पावर दिया गया है इस तरह से मारने का? प्रशासन के द्वारा महिलाओं को टॉर्चर किया जाना है कि नहीं है? देखिए, आपको बता दे रहे हैं, अगर वो दोषी हो, दोषी भी है तो आपको उसको मारने का पावर नहीं है जी। आप उसको अरेस्ट करके कोर्ट ले जाइएगा, कोर्ट उसको है ट्रायल करेगी, और उसके बाद जो भी है ट्रायल के बाद उसको जो भी है कन्विक्शन होगा या एक्यूटल होगा, दैट मैटर विल बी डिसाइडेड इन द कोर्ट। आपको कहाँ से पावर है कि इस तरह से बर्बर जिस तरह लाठी से मारे हैं, जो सीन हम लोग को दिखाया गया है, अगर वो सही है तो इसके लिए तो जिम्मेवार जो भी वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी हैं उन पर एफआईआर होना चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और इस तरह की जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं उस तरह की पोस्ट होल्ड करने के लिए वो काबिल नहीं है। लेकिन उन लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पत्रकारों के द्वारा जो है एक ही पक्ष को दिखाया गया, जबकि दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया गया, इसीलिए एफआईआर हुआ है। भाई दूसरा पक्ष ठीक है होता, आपका पक्ष क्या है? पक्ष में कहाँ रियलिटी है? आपको कहाँ से पावर दिया गया है कि आप किसी को मारिए इस तरह से? कहीं से आपको पावर दिया गया है? जिस तरह से आपने मारा, 36 घंटा तक उसको एक रूम के अंदर कन्फाइन किया, ये कहाँ से आपको पावर दिया गया है? तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस कैपेसिटी से आप 36 आवर्स एक रूम के अंदर एक महिला को कन्फाइन किया गया है? इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। उसका हमने देखा है, उन्होंने दिखाया है कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 36 आवर्स उसको कन्फाइन किया गया है एक रूम में, वो भी बैरक में नहीं, और इस तरह से टॉर्चर किया गया है कि देखने के बाद लगता है कि अपने आप को व्यक्ति शर्मसार हो जाता है इस तरह के। वकील साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में बबीता मिश्रा जेल नहीं न जाएंगे? जी नहीं। 11 पत्रकार जो है कुल, वो जेल नहीं न जाएंगे? नहीं, ये तो केस होना ही नहीं चाहिए था जिस तरह का केस उन्होंने किया। ये तो उनकी ड्यूटी थी, ये तो उनका फर्ज था। जिस तरह की प्रोफेशन में वो हैं, उस तरह की प्रोफेशन में इसमें आप देखे होइएगा, एक से एक लोग जाता है, जहाँ पर लड़ाई चल रहा है, नक्सलवाड़ी में हो रहा है, वहाँ जाकर के शूट करता है और दिखाता है। और आपने एक महिला को पकड़ के मारा, पीटा, इस तरह का किया, ये वहाँ गई, उसका स्टेटमेंट ली और अपने चैनल के माध्यम से दिखाई, तो उनकी गलती कहाँ है इसमें? मतलब ये केस फॉल्स है? केस तो देखने ही से लगता है कि फॉल्स है। अब न्यायालय इसमें इंटरफेयर करेगी। अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये ऊपर जाएगा मैटर। इसमें एसपी साहब देखेंगे, डीआईजी साहब देखेंगे, डीजीपी साहब देंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब देखेंगे। उनके सभी स्टेटमेंट को देखते हुए न्यायालय जो है अपने ऊपर ये डिसाइड करेगा कि ये केस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा।